नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सियासत के मैदान में फिर एक बार वार पलटवार का नया दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन की ताजपोशी के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर बयान दिया, तो दूसरी तरफ रायबरेली की धरती से राहुल गांधी ने सरकार के नए कानून और मनरेगा को लेकर सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम के अंदर कहा कि ये परिवार यानी गांधी परिवार देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। पीएम मोदी ने इसी दौरान घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भारत अपने युवाओं और गरीबों का हक घुसपैठियों को लूटने क्यों दे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी कर रही है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है, आबादी के असंतुलन की है। दुनिया के धनवान देश, समर्थ देश, वे भी अपने देश में जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ करके निकाल रहे हैं, और दुनिया उनको पूछती नहीं है कि तुम घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो। तुम तो लोकतंत्र का झंडा लेकर के घूम रहे थे, तुम तो पूरे दुनिया के नवाब बन के बैठे थे, क्यों निकाल रहे हो। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। तो बहरहाल बिहार एसआईआर के बाद जो लिस्ट सामने आई थी वो सबने देखा कि कितने घुसपैठिए उस लिस्ट के अंदर सामने आए, या कहें कि जिन बांग्लादेशी या म्यांमार के लोगों को घुसपैठिया बताया जा रहा था या नेपाली लोगों को, उनकी गिनी चुनी लिस्ट जो थी उस बिहार एसआईआर के बाद उस लिस्ट के अंदर उनका नाम आया। बहरहाल वहीं नॉर्थ ईस्ट की पीएम नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आए, तो सबसे बड़े सवाल यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर यह उठता है कि कांग्रेस पर जो सवाल उठा रहे हैं, तो सबसे पहले शायद मणिपुर को भी पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को देखना चाहिए कि किस तरीके से इतना समय हो चुका है और अभी भी मणिपुर जो है स्थिर नहीं हो पाया है, मणिपुर की स्थितियां स्थिर नहीं हो पाई हैं। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मनरेगा बचाओ अभियान की कमाल संभाली और सरकार की ओर से मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून वीबीजी रामजी को लेकर बहुत हमलावर तरीके से राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार ने इस एक्ट से महात्मा गांधी का नाम हटाकर और नए प्रावधान लाकर गरीबों का सुरक्षा कवच छीन लिया है। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, वो गरीबों को भूखा छोड़कर ताकत नौकरशाहों के हाथ में देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने वहीं क्रिकेट लीग के उद्घाटन के साथ साथ कई जो है जनसभाएं की और इस कानून के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए नजर आए मीडिया से बातचीत में, जरा सुनिए। उनको थोड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उनको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और दूसरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज बने जिससे कम
कहीं भी वेज ना हो, ये लक्ष्य था। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं चाहते यार, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डालना चाहते हैं, और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है अपमान किया है गांधी जी का, मगर वो उससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है, और जो हमारे थर्ड टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। सर, प्रयागराज में संत धरने पर बैठे हैं। भैया मुझे बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है, और जो हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ रख दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवाए। वहीं इस पूरी की पूरी कांग्रेस का जो ये अभियान इस वक्त चल रहा है, इसे लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, उनके मुताबिक पार्टी ने पूरे देश में 30 बड़ी महापंचायतों की योजना बनाई है और कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की तैयारी में है ताकि ग्रामीण वोट बैंक को फिर से साधा जा सके। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर अन्य कांग्रेस नेता क्या कुछ कहते नजर आए, जरा सुनिए। आपने इसे रोका क्यों नहीं? और अगर वो लूट रहे हैं, अब आप उन्हें नहीं लूटने देंगे, तो अब तक जो लूटा है उसको लुटवाने के लिए क्या आप देश से क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे? ये आपको दिव्य ज्ञान तो हो गया कि अब नहीं लूटने देंगे, पर जो अब तक लूटा है उसके लिए जिम्मेदार तो आप हैं ना, क्योंकि जो सीमाएं हैं वो केंद्र सरकार के देखरेख में होती। ज़्यादातर राज्यों में जहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, चाहे आसाम हो चाहे कहीं हो, सरकार तो आपकी है। तो ये दिव्य ज्ञान तो आपको हो गया, लेकिन जो अब तक लुटवाया उसके लिए तो क्षमा मांगे आप देश। बात कर लेते। बिल्कुल, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी लड़ाई ये संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पोषक है, और इसीलिए महात्मा गांधी को जिसने 3 गोलियां मारकर हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी अगर महात्मा गांधी का नाम बना रहने देते और जो परिवर्तन आपको करना था करते? परंतु महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों? आपने क्यों हटाया? ये देश नहीं समझ पा रहा है। और जहाँ तक सवाल है संवैधानिक, ये आपने गारंटी जो थी उस गारंटी को क्यों समाप्त किया? तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मनरेगा इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना थी, गरीबों के लिए गारंटी थी, उसे भाजपा समाप्त कर रही। तो बड़ी सीधी सी बात है। 2 बातें, ऐसी क्या संकट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना क्या आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ, महायुति की, कि चोरी से बचाने के लिए कहीं तोड़ न लिए जाएं, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो वो शिवसेना कहते हैं अपने को, अपने पार्षदों को, अपने नगर सेवकों को होटल में कैद करना पड़ रहा है। यानी घर में ही चोरी से बचाना पड़ रहा है। आदतन चोरी की जो आदी है भाजपा, उसका शिकार अभी तक तो विरोधी दल होते रहे, अब तो उनके सहयोगी हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
और जो महायुद्ध के दूसरे सहयोगी, एक तो पहले चल दिए पवार साहब बाय बाय टाटा करके, दूसरे भी तैयार है। मुझे लगता है कि अगर और आगे बात बढ़ी तो ये महाराष्ट्र सरकार पर भी प्रदेश की संकट आएगा। बहरहाल अब जिस तरीके से वार पलटवार का ये दौर जारी है, इस पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।